ये जो मस्तक पर मुकुट रखा है, इस वांग्मय, इस पोथी का, ये पोथी भगवदीय आकार है। और हमारा विश्वास है, हम ग्रंथ में भगवान को ढूंढते हैं, हम प्रतीक में उसे ढूंढते हैं। सुपारी में गणेश को मान लेते हैं, हम पाद पल्लव औषधियों में देव स्थापना कर लेते हैं। हमारी दृढ़ मान्यता है, एकीकृत होकर, समवेत होकर, सामुदायिक और समष्टिगत उपासना करते हुए, हम ध्वज को प्रणाम करते हुए, उसे हम आदर्श मानकर, उसे गुरु ही मानकर और उसके सामने शीश झुका रहे होते हैं। ये कहकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितो महामंगले पुण्ये भूमे त्वदर्थे पतत विश्वकायो नमस्ते नमस्ते। और अब त्वदयाय कार्याय बद्धा कटियम। And now I am committed and dedicated to you. उसको प्रणाम करते हुए हम कहते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। मैंने कमर कस ली। एक ध्वज के सामने शीश झुकाते हुए साधक यही तो कहता है। गुरुद्वारों में जाकर माथा झुकाते हुए, शीश नवाते हुए, प्रणपात होते हुए, धरा पर अपने मस्तक और वहां की देहरी की धूरी को देह से लपेटते हुए, यही तो कहते हैं जो आपके वाक हैं वही गुरु वाक है। प्रतीकोपासक हैं हम, बिंबोपासक हैं हम, और वहीं अपने आदर्श को ढूंढ लेते हैं। ये सामने भगवान स्वयं। तो ये अभेदोपासना है, इसका फल स्वयं भगवान है। कथा का फल नारायण ही है। तो कथा में ब्रह्म बीज, ये कथा में ईश बीज है, देव बीज है। और इसकी फलश्रुति क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति। आप वही हो जाएंगे जैसा विचार करेंगे। आप अपने विचार की तो उपज हैं, विचार की तो फसल हैं, विचार का ही तो उत्पाद हैं, संकल्प की तो आप सृष्टि हैं। यह भागवत अत्यंत कल्याणी मंगला, मूलतः यह तारक ग्रंथ है। तारक, भवतारक, जगतारक, उद्धारक। ये जो उपाय है ये उद्धारक है, उद्धार करने के लिए। ये तारक है, तारने के लिए, भव से, जग से। सामान्य एक नौका में बैठे और पार उतर गए, देह को नौका बताइए, ये साधन है जिसमें विचार करते करते हम वही हो जाते हैं। इसे थोड़ा गंभीर बने, अपने प्रति सत्यनिष्ठ बने। हाँ, कभी किसी को न ठगें पर अपने को भी न ठगें, किसी के साथ छल न करें पर हाँ अपने साथ भी न करें, अपने साथ भी नहीं करें। स्वयं के प्रति गंभीर बने और एक आध्यात्मिक सक्रियता जगाएं। इस कथा में धीरे 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 एक आध्यात्मिक अंतःकरण का रूपांतरण होता है। ये कथा हमारे मन मानस को, चित्त चेतना को, संपूर्ण अंतःकरण को रूपांतरित करती है, रूपांतरित करती है। और इसका रूपांतरण का अर्थ है कि आध्यात्मिक अंतःकरण की निर्मिति। और जैसे ही अंतःकरण आध्यात्मिक बनता है तब फिर आपके साधन फलीभूत होने लगते हैं। कल एक साधक कह रहे थे कि जो व्रत है, नियम है, उपवास है, प्रतिज्ञाएं, संकल्प हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, चिलिया नहीं पूरा हो रहा है, तो करें क्या? तो कहीं क्षीणता है, मंदता है, श्रद्धा का अभाव है, कहीं
हो सकता है कि देव विधान कुछ और हो आपके लिए, देवताओं ने कुछ और रच रखा हो आपके लिए, कुछ अच्छा, कुछ मोहनीय, अत्यंत श्रेष्ठ और ऊंचा। हो सकता है आपने बहुत थोड़ा सोचा हो अपने लिए और उन्होंने कुछ बड़ा सोच रखा हो आपके लिए। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपकी युक्ति बुद्धि से आपने बनाई हैं, पर उसकी भी कोई योजना हो सकती है। आपने योजनाएं बनाई हैं अपने लिए, अच्छी बात है, आपका संकल्प है उत्कर्ष का, उन्नयन का, बड़प्पन का, आगे बढ़ने का, उन्नति का। स्वाभाविक है आप आगे बढ़ना चाहते हैं अहलौकिक पारलौकिक दिशा में, अभिद्या और श्रेयस की दिशा में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है फिर भगवदीय संकल्प कुछ और है, ईश्वरीय संकल्प कुछ और है।